नमस्कार मित्रांनो, दोस्तों नमस्कार। मैं कमलाकर शनाय काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि कंटिन्यूस मैटर है। 6 तारीख तक बहुत मैटर्स है, उसके स्टडी करना पड़ता है। आज मैं आपके लिए इसलिए फ़ोन किया हूँ कि आज मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में आया हूँ और अंदर उनकी ट्रेनिंग चालू है सबकी। इन केस ऑफ राइट्स की ट्रेनिंग है, तो इसलिए मैं अंदर नहीं कर रहा हूँ ताकि उनको कोई किसी को तकलीफ़ नहीं हो। मेरा काम है अवेयरनेस करना, किसी को तकलीफ़ देना ये मेरा काम नहीं है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये कोर्ट ने पुलिस स्टेशन को मेरा कंप्लेंट भेजा है। मेरी कंप्लेंट जो है वो स्मार्ट मीटर्स के बारे में है और कोर्ट ने मेरी बात सुन के 16 जुलाई को मैटर रखा है और डोंगरी पुलिस को अपना राय देने के लिए 175 सबसेक्शन 3 में देने के लिए कहा है। तो इसकी मैं अभी एक्नॉलेजमेंट लूँगा ताकि 16 तारीख को पुलिस अपना राय देवे। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि हर देश का नागरिक ये स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ आवाज़ उठाए और पुलिस कंप्लेंट फाइल करे कुछ ही दिनों में। यानी कि समझो मेरा 6 तारीख तक रोज का मैटर है, तो अगर बीच में मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर इसका ड्राफ्ट बनाऊंगा और उस ड्राफ्ट में मैं पुलिस को कैसे कंप्लेंट करने का, उसके बाद में डीसीपी को कैसे कंप्लेंट करने का, उसके बाद में मैजिस्ट्रेट को कैसे कंप्लेंट करने का, इसके बारे में मैं पूरा ड्राफ्ट बनाने वाला हूँ। ये ड्राफ्ट मैं इसलिए बनाता हूँ कि किसी को भी तकलीफ़ नहीं होवे और सबकी हिम्मत बढ़े। और ये मैंने अभी जो आपको दिखाया है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, द कोर्ट हैज पास्ड द फॉलोइंग ऑर्डर बिलो द कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन ऑफिसर ऑफ डोंगरी एंड पुलिस स्टेशन इज hereby डायरेक्टेड टू फाइल his submissions under the provisions of section 175(3) BNSS. You are therefore directed to submit report on or before 16/7 the court. तो लोगों, ये मैं अकेला लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी लोगों को लड़ना चाहिए, तो ही ये देश, जो हमारे दरिंदे कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दरिंदे लोग हैं जो ये देश को बर्बाद करने के लिए निकले, ये मुंबई, ये महाराष्ट्र को बर्बाद करने के लिए निकले। आपने देखा है कि इतनी आवाज़ हो रही है, मगर एक भी आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर या IAS IPS इसकी आवाज़ नहीं उठा रहे। आपने देखा कि जो जनरल मैनेजर BST है वो तो भाग जाते हैं, मुझे मिलते ही नहीं है। तो ऐसे डरपोक लोग और ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को सजा देना, ये हमारा सबका अंडर आर्टिकल 51 और अंडर CRPC 39 ये हमारा सबका फ़र्ज़ है। और जो आदमी अपना फ़र्ज़ नहीं करता है और रोता है या रोज़ मरता है, तो उसको जीने का कोई भी अधिकार नहीं। ज़िंदगी एक ही बार है, मौत एक ही बार है, एक ही बार मरो। हम रोज़ मर रहे हैं। आज आपने देखा है कि ये इलेक्ट्रिक मीटर का जो है, मैं BST तक की सीमित रहता हूँ क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यही जो कॉन्टेक्स्ट है वो सबको होना चाहिए। BST 1800 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, जबकि उसको सैंक्शन है 549 करोड़। और इतना खर्चा हमारा टैक्स पेयर से जाने के बाद ये हमको भाव और बढ़ाने वाले हैं, ये कम नहीं करने वाले। ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि TOD मतलब टाइम ऑफ द डे, ये 9 से 5 बजे तक आपको कम मिलेगा, मगर ये आपसे छुपा रहे हैं कि एक बार सबके मीटर लग गए तो ये शाम को 5 से दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक क्या लगाने वाले, उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये धोखा है, क्योंकि ये अगर आज बताएंगे कि हम TOD मतलब पीक पीरियड, आपने देखा है उबर ओला, वो पीक पीरियड का टाइम पे डबल चार्ज करते हैं, तो ये कितने चार्ज करेंगे, इसका कुछ भरोसा है? ये कुछ लिख के देते हैं, फिर ये नोटिस में जो है वो झूठा बोलते हैं कि फ्री में है, वो भी गलत है। ये मीटर सही है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का इसके ऊपर कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है। और कानूनी तौर से
बीएसटी आरडीएसए स्कीम में बैठता नहीं है, बीएसटी नहीं बैठता है, टाटा, अडानी या एमएससीडीसीएल या कोई भी नहीं बैठता है। मेरे इस पोस्ट में मैं एक लिंक डालूंगा, उस लिंक में मेरे सब वीडियो भी रहेंगे और 15 पेज का एक डॉक्यूमेंट रहेगा जो 27/4/26 का है। वो डॉक्यूमेंट आपके पास कोई आया तो उस डॉक्यूमेंट पे उनको बोलिए इसका जवाब दीजिए और उसकी कॉपी पुलिस स्टेशन में भी डालिए और उसकी कॉपी जो आपकी इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको भी डालिए। ये हम पे सत्ता मतलब जबरदस्ती विद्रोह कर रहे हैं हम पे, लोगों पे ये विद्रोह है। क्योंकि ये इसमें जो मैंने अडानी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी वीडियो ऑडियो डाली है, आप देखिए उसको बेसिक समझ में नहीं आता है। आप एजीएम के मैंने इसमें 2 वीडियो है बीएसटी के, धज्जियां उड़े हैं उनके, तो मतलब आप बोलेंगे तो उसको समझो पूरा खत्म ही कर दिया। वैसे ही मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमएससीबी का भी इंटरव्यू मैंने इसमें डाला है, वो देखिए अभी मैं मतलब ये बंद होने के बाद मैं डालूंगा शाम तक। वो पूरा सा आप अगर समझ में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल कानूनी गैर कानूनी है और ये सभी को लूटने के लिए आज पूरे देश में आज स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ आवाज हो रहा है, मगर कोई है? एक भी आमदार खासदार कॉरपोरेटर है? खाली बीच में एक बार कुछ रास्ते पे आते हैं, बीच में एक बार कुछ 2 शब्द बोल देते हैं और बाद में इनमें दम नहीं है। दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर हमको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। एक नमूना दिखाता हूँ कि हमारा मोफा जो एक्ट है जो हमको बचाता था बिल्डरों से, उसको कैंसिल करके रेरा डाला, कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि रेरा ये बिल्डरों को बचाने के लिए। दूसरी बात यह है, अभी तो आरटीआई में डाला है, मैं आरटीआई का वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। आरटीआई का सब कानून के सब रास्ते बंद कर दिए। अब के हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर जो है वो हमारे सब हक को बंद करना चाहते हैं, हमारी ताकत को तोड़ देना चाहते हैं और हम पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना चाहते हैं। मगर आपने एक भी बार देखा कि कोई भी आमदार खासदार कॉरपोरेटर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इनके ड्यूटीज क्या है? अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज नहीं करते तो इनके ऊपर कौन से कलम में उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको कितने साल की जेल होनी चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अगर इलीगल बिल्डिंग को देखते हैं छोड़ देते हैं, रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शंस है जो देखते हैं छोड़ दे। हर सुप्रीम कोर्ट के कानून की धज्जियां अगर कोई उड़ाते हैं तो यही है हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। क्योंकि आप मुंबई के हर रास्ते को देखिए, हर फुटपाथ को देखिए, हर बी वार्ड में तो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो धुआं चल रही है, मगर हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर नहीं। वो क्या करते हैं हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर? रिबन काटना, पोस्टर्स लगाना, बैनर्स लगाना कि हमने ये गटर साफ किया, हमने। अरे भाई, आपका काम है गलत पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाना। क्या आप में दम नहीं है तो आप क्यों इलेक्शन में खड़े रहे? आप जाओ घर पे आराम करो, सो जाओ, मजा मारो, देश को देख लेंगे हम। आपने कसम खाई है देश के बारे में, किधर गई आपकी कसम? तो ये सवाल आपको आमदार खासदार कॉरपोरेटर को करना है। और ये जो फॉर्मेट है मैं आपको 4-5 दिन में वापस में वीडियो पे आके आपको फॉर्मेट बताऊंगा। उस फॉर्मेट के हिसाब से आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए, इलेक्ट्रिक कंपनी के सब डायरेक्टर्स पे कंप्लेंट कीजिए, एमईआरसी के मेंबर्स पे कीजिए और बस ये इन लोगों पे कीजिए। मैं आपको फॉर्मेट पूरी तरह से ये 6 तारीख के पहले मैं देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, लड़िए, एक बार मरिए, 100 बार मत मरिए। ये देश को अब हम जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि काफी लोग मर चुके हैं। आज हम 140 करोड़ इंसान नहीं है, हम 140 करोड़ भेड़ बकरी भी नहीं, हम कुत्ते बिल्ली से भी गद्दे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि इतना जुल्म होने के बाद भी हम कोई भी आमदार खासदार कॉरपोरेटर, आईएएस, आईपीएस के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं फाइल करते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट नहीं फाइल करते हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। जरूर कंप्लेंट कीजिए, हमारे दुश्मन को पहचानिए। और ये सब कहते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आमदार खासदार कॉरपोरेटर, आईएएस, आईपीएस चोर है, उचक्का है या काम नहीं करता है, मगर हमको अब ढूंढना पड़ेगा कि कौन अच्छा है। ये हमको अभी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है। ये मुश्किल है। तो
जरूर इस देश को बचाने के लिए मैं विनती करता हूँ। और इस माध्यम से मैं सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज मेरे बहुत से केसेस है, अभी मेरे कम से कम 3-4 ट्रायल है, कम से कम 10-12 8-10 PIL है। तो ये सब चीज़ के लिए खर्चा लगता है। आप लोग सब मुझे अंगूठा दिखाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो मेरी विनती है आपसे कि प्लीज़ हमारे पेटिशन ग्रुप को डोनेशन दीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हमको काम करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, या काम स्लो हो जाएगा, या काम बंद पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदार जो है वो आप लोग है, क्योंकि आप लोग अच्छे लोगों को साथ नहीं देते। कोई मंदिर मस्जिद को अगर डोनेशन देना है तो आप दौड़ दौड़ के देते हैं, किसी पॉलिटिशियन को डोनेशन देना है तो दौड़ दौड़ के जाते हैं, मगर आपके लिए काम करने वाला, जान को जोखिम पे डालने वाला एक कोई आदमी है तो उसके पैसा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास सिर्फ पीठ पे हाथ घुमा के मुझे भगाने का यही तरीका है, तो ये गलत होगा। जय हिंद।